5 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश शिप डेल ग्रेसिया एजोर्स के तट से 400 मील दूर पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन सफर के बीच में कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनकी क्रू को उनकी तरफ बढ़ती हुई एक शिप दिखाई दी, जिसने उनको हैरान कर दिया, क्योंकि वह शिप थी मेरी सेलेस्टी। ये वही शिप था जिससे उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स उनसे 8 दिन पहले 7 नवंबर को न्यूयॉर्क के हार्बर से इटली के जेनेवा की ओर लेकर निकले थे, और जिसे अब तक अपनी मंजिल पर होना चाहिए था। तो ये शिप डेल ग्रेशिया के रूट पर क्या कर रही थी, यही जानने के लिए कैप्टन मोरहाउस बहुत से सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, पर सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने अपने क्रू मेंबर को उस शिप के अंदर भेजने का फैसला लिया, जहां देखने में पहली नज़र में सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन शिप के 7 क्रू मेंबर्स, एक कैप्टन और उनकी वाइफ और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया समेत 10 लोग लापता थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि शिप के अंदर किसी तरह के स्ट्रगल या वायलेंस जैसा कोई सुराग नहीं था। और अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर वो 10 लोग हवा में कहाँ गायब हो गए। दरअसल मेरी सेलेस्टी के साथ यहाँ कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि इस शिप पर ऐसी रहस्यमय घटनाएं कई बार हो चुकी थी, और लोग इस शिप पर सफर करने से डरते थे, जिससे इसके ओनर हमेशा बदलते रहे। और जो भी इस शिप का नया ओनर बनता, वह या तो रहस्यमय तरीके से मारा जाता या फिर पूरी तरह से ही कंगाल हो जाता। साल 1861 में कनाडा के सस्पेंसर आइलैंड में बनी इस शिप को अमेजन नाम से जाना जाता था, और कहा जाता है कि इस शिप को चलाने वाला पहला कैप्टन यात्रा के दौरान ही मारा गया। इसके बाद धीरे धीरे इस शिप के साथ जो कोई भी जुड़ता, चाहे वो कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय तरीके से मारा जाता। एक बार अटलांटिक ओशन में इस शिप ने एक दूसरे शिप को टक्कर मारकर डुबो दिया, पर इस शिप को कुछ भी नहीं हुआ। फिर इस शिप को रिपेयरिंग के लिए जिस शिप यार्ड में रखा गया, वो शिप यार्ड भी जलकर खाक हो गया, और अमेजन एक बार फिर बच गई। 1868 में एक अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हेंस ने इसे खरीदा और इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करके इसे एक नया नाम दिया, मेरी सेलेस्टी। लेकिन अभी भी इस शिप के ओनर बदलते रहे, मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा। आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स इस शिप के नए ओनर बनते हैं, जो 5 दिसंबर 1872 को इस शिप से गायब थे। हालांकि इस शिप पर कुछ चीजें थी जो पहली नज़र में सही लग रही थी, लेकिन जब डे ग्रेशिया के क्रू मेंबर ने मेरी सेलेस्टी की अच्छी तरह पड़ताल की, तो उन्हें कुछ खामियां नजर आई। जैसे कि शिप में रखे सारे मैप्स बिखरे हुए थे, जहाज के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। मेरी सेलेस्टी के निचले हिस्से में करीब 3.5 से 4 फीट पानी भरा हुआ था। शिप के फ्रंट और बैक हेज के कवर निकले हुए थे। जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट रस्सी समेत गायब थी। हालांकि शिप के कार्गो में करीब 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखा हुआ था, जो इंसानों के पीने के लिए नहीं होता, वो तक सही सलामत था। बस उसमें से 9 डिब्बे खाली थे, वो भी लीकेज की वजह से। शिप में इतना राशन था कि 6 महीने आराम से बिताए जा सकते थे। और जब उन्होंने कैप्टन के लॉग बुक को चेक किया, तो उन्हें लास्ट एंट्री मिली, जो 25 नवंबर के सुबह के 8 बजे की थी। यानी कि इस शिप का कैप्टन और क्रू मेंबर पिछले 10 दिनों से गायब थे। दरअसल उस वक्त समंदर का एक लॉ था कि अगर किसी कैप्टन को कोई दूसरा शिप लावारिस हालत में मिलता है और वह उसे लेकर आता है, तो उसे उस शिप के मूल्य के बराबर का रिवॉर्ड मिलेगा, और इसे लॉ ऑफ सेल्वेज कहा जाता था। जाहिर है कि कैप्टन मोरहाउस को यह लॉ पता था, और वह रिस्क के बावजूद दोनों शिप लेकर यूरोप पहुंचे, जहां उन्होंने इस शिप को कोर्ट को सौंप दिया। और करीब 3 महीने की जांच चलने के बाद कोर्ट यह पता न कर पाई कि आखिर मेरी सेलेस्टी पर हुआ क्या था। इसके बाद कैप्टन मोरहाउस को सेल्वेज के रूप में करीब $8,000, जो कि आज करीब 1 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं, दिए गए। लेकिन ये शिप के टोटल प्राइस का सिर्फ 1/6 हिस्सा ही था, क्योंकि उस समय यह अफवाह फैल रही थी कि कैप्टन मोरहाउस ने सेल्वेज पाने के लालच में मेरी सेलेस्टी के कैप्टन और क्रू मेंबर को मारकर समंदर में फेंक दिया, और वो शिप को अपने साथ लेकर आए ताकि वो सेल्वेज की रकम को पा सके। और कोर्ट को भी उन पर कुछ इसी तरह का शक था,
पर कोर्ट ऐसा कुछ भी साबित न कर पाई और ना ही ये पता कर पाई कि आखिर मेरी सेलेस्टी का कैप्टन और क्रू मेंबर कैसे गायब हुए।